यूपीपीसीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। देख लेते हैं आज स्ट्रेटजी के बारे में। आगे हम 3-4 महीने जो हमारे पास हैं उसमें हमें क्या करना है। जैसे जो स्टूडेंट्स श्योर है कि उनका यूपीपीसीएस का प्री निकल रहा है, 80 अबव या उसके समथिंग कुछ आ रहे हैं आपके नेट क्वेश्चंस, तो आप मेंस की तैयारी करिए। अभी अगर नहीं भी हो रहा है, अगर आपको यूपीपीसीएस ही देना है तो भी आप मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस ही सिलेक्शन कराएगा। वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स बस क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होता है ना, उसके मार्क्स आगे जुड़ते हैं। एक नंबर से भी क्वालिफाई किया तो भी मेंस ही देना है आपको, तो मेंस की तैयारी अभी से अच्छे से करिए। तो जहाँ तक हमें, अगर आपको यूपीपीसीएस की जगह वो साथ यूपीएससी प्री भी देना है, 25 मई को है, और तो उसकी भी तैयारी आप अपने एग्ज़ाम के साथ कैसे कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। जैसे अभी यूपीएससी के लिए 115 दिन बचे हुए हैं 25 मई को जो एग्ज़ाम है, और फिर पीसीएस मेंस के लिए 150 दिन बचे हुए हैं, दोनों में 35 दिन का गैप है। तो इस 35 दिन से पहले ही हमें तैयारी कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब ये 35 दिन हमें बस रिवीजन करना है, और जो एक दो सब्जेक्ट बच गए हैं जैसे हिंदी या ऐसे वगैरह, वो भी हम इसमें कंप्लीट कर सकते हैं इस समय में। आरओ का भी क्लियर नहीं है, 2 डेट हैं, जैसे अप्रैल और जुलाई में भी हो, अप्रैल से जुलाई तक रिजर्व डेट्स हैं काफ़ी, तो उसके बीच में आरओ के एग्ज़ाम की होने की संभावना है। तो वो जब आएगा उसकी तैयारी आप बाद में भी कर सकते हैं, या अगर आपको पीसीएस नहीं देना है, सिर्फ आरओ या पीसीएस प्री के लिए तैयारी करनी है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेंस भी करते रहिए, 1-2 सब्जेक्ट आप कर लेंगे तो आपके लिए आगे अच्छा होगा। अब देखिए, जैसे पीसीएस 12 अक्टूबर में है, तो इसमें काफ़ी लंबा टाइम है। जब तक आप प्री ही पढ़ते रहेंगे और फिर प्री निकल भी गया तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेट गोल तो आपका सिलेक्शन लेना है ना। तो आप इसे आप 1-2 सब्जेक्ट कर लीजिए, जिसको आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी तैयार कर लेंगे, और साथ साथ अपना प्री भी देखते रहिए, एनालाइज करिए। जैसे अपना पेपर दिया, पेपर देने के बाद जो आपको लगा कि इसमें क्या गलतियां हैं, ऐसे ऐसे अपना पेपर देखेंगे उठा के, तो सब्जेक्ट वाइज लिखिए कि ये हिंदी, जैसे हिंदी मतलब आर ओ वगैरह मैं बता रहा हूँ। अब जैसे पीसीएस में आपको ने दिया, तो सब्जेक्ट देखिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ऐसे मेंशन करिए। फिर उसमें देखिए आपने कितने सही किए हैं, कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, और किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा गलत हुआ है। ये आप एनालाइज करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना है। ऐसे ही आप यूपीएससी में भी कर सकते हैं। यूपीएससी का प्री अगर आप दे रहे हैं, तो पिछला एग्ज़ाम आपने दिया होगा, तो उसमें आप एनालिसिस करिए कि किस सब्जेक्ट में आपके गलत हो रहे हैं, किस में ज़्यादा सही हो रहे हैं, और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जब आपको पता लगेगा जहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप उधर ही ज़्यादा ध्यान देंगे उससे। अब देखिए, आगे की रणनीति हमारे पास 3-4 महीने जो हैं उसमें हम क्या करेंगे। जैसे पीसीएस के लिए आपको अगर मेंस करना है, तो सबसे पहले आप यूपी के जो स्पेशल पेपर हैं, जीएस 5 और 6, उसको तैयार कर सकते हैं आप फरवरी और मार्च में। जैसे आप फरवरी में आपको टारगेट बनाया कि मेंस का करना है, तो उसमें आप यूपी वाला जो है वो आप सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको कोई प्री भी देना है एग्ज़ाम, तो उसका भी आप तैयार करते रहिए। जैसे फरवरी में दे रहे हैं, यूपीजीएस कर लिया, इसमें साथ साथ कोई स्टैटिक सब्जेक्ट भी कर रहे हैं एक, तो वो करते रहिए। आपका अगर रिवीजन पहले पढ़ रखा है तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा, आप जल्दी कर लेंगे। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो एक ही सब्जेक्ट करिए, या फिर प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपको कोई प्रीलिम्स देना ही है ज़्यादा, पास जो प्रीलिम्स है, तो आप उस पर फोकस करिए। जैसे यूपीएससी आपको देना है, आपका पहले कभी नहीं हुआ है इसमें, तो आप अभी सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करिए, और बाकी चीज़ें बाद में देखिएगा। ऐसे आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि आप किस जगह पे खड़े हुए हैं, और उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करिए। कोई एक सब्जेक्ट अच्छे से मतलब एक सब्जेक्ट नहीं, एक एग्ज़ाम आप पकड़िए कि ये आपका मेन एग्ज़ाम है, या यूपीएससी हो गया या यूपी पीसीएस हो गया, उसको उसको ध्यान में रखिए। और बाकी उसके इर्द गिर्द जितने एग्ज़ाम है, अगर दे सकते हैं तो आप देते रहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और जो यूपी पीसीएस मेंस दे रहे हैं उनके लिए यूपी जीएस करना ज़रूरी है। ये आप फरवरी में कर लीजिए, फिर मार्च में जीएस 1-2 कर लीजिए, और अप्रैल में 3-4 कर लीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको कोई प्री भी देना है, तो उसके साथ आप स्टैटिक कर सकते हैं मार्च फरवरी में, और उसके बाद अप्रैल में आप करंट कर सकते हैं। जो करंट के रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, आईआर हो गया, मैपिंग वगैरह, वो सब आप अप्रैल वगैरह में कर सकते हैं। फिर मई में आप रिवीजन कर लेंगे यूपीएससी के लिए, और मई में आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर जून में जो आपने किया हुआ है, जून में आप
जो मेंस देंगे तो आप उसका रिवीजन जून में कर लेंगे और फिर जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से एक अच्छी अप्रोच रहेगी कि यहाँ पे आप जून में जो है आपने ये सब्जेक्ट मेंस के पहले कवर कर लिए हैं, अब जून में आपको बस रिवीजन करना है इनका, और आपको यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हो जाएगा इसके साथ साथ। तो ये आप मेरे हिसाब से ये अप्रोच भी अडोप्ट कर सकते हैं। बाकी आप आगे देखिए, हम अभी यूपी जीके मैं कवर कराऊंगा इसमें, तो आप आगे देख लीजिएगा इसमें। धन्यवाद। हाँ, एक और बात आपको बतानी रह गई थी। जैसे ये तो छोड़िए, मैंने अपने लिए डाउनलोड किया था, इस जॉइनिंग हम वगैरह हम कुछ नहीं करवा रहे हैं अभी। आप ये देखिए कि जो आप प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, या यूपीएससी का हो या पीसीएस का हो, उसमें आप ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के पीछे मत भागिएगा। टेस्ट सीरीज़ के पीछे ज़्यादा भागेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप टाइम मैनेजमेंट करने के लिए और सब्जेक्ट एनालिसिस करने के लिए, आपका वीकनेस वगैरह देखने के लिए तो सही है, पर उससे ज़्यादा अगर आप ये सोचेंगे कि इससे ही क्वेश्चन आ जाएंगे हम उससे ही कर देंगे, तो वो सही अप्रोच नहीं है। क्वेश्चंस आपको बेसिक बुक से ही पढ़ने पड़ेंगे। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी और पीवाईक्यूज आप अच्छे से सोल्व करेंगे, तो आप ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, किसी के भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए ये पीवाईक्यूज ही आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। उससे आपको नेचर भी पता लग जाएगा, गलत सही कहाँ भी हो रहे हैं वो सब पता लग जाएगा। तो टेस्ट सीरीज से ज़्यादा आप इस पे फोकस करिएगा। और जैसे पीसीएस का हम कराने वाले हैं इसके साथ, जैसे मैं कराऊंगा अभी आपको यूपी पीसीएस घटना जिक्र से मैं करा रहा हूँ GS5, तो उसको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा फरवरी में, जहाँ तक हो पाएगा मैं अपनी तरफ से इस आपको यूपी जीके का कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।